नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार में एनडीए से अलग होते ही नीतीश पर चिराग पासवान ने हमला बोला है। जेडीयू को वोट देना वोट की बर्बादी होगी, ये कहा है चिराग पासवान ने। लोगों को नहीं मिला है सरकार की योजनाओं का लाभ, ये कहा है चिराग ने। आपके बच्चे पलायन को मजबूर होंगे। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला और तेजस्वी यादव को बताया है छोटा भाई। तो बड़ी खबर, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। तारीख में हर बिहारी को इस बात का विश्वास जरूर है कि भैया अगर आज हम लोगों ने पुनः जदयू के प्रत्याशी को अगर हमने वोट दिया तो भविष्य में अपने बच्चों के पलायन के लिए हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास जरूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। नहीं, मेरे छोटे भाई और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। और मैंने हमेशा, जैसा मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज़्यादा विश्वास है। तो चिराग पासवान पहले भी हमला बोलते रहे, एक बार फिर से हमला बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सीधा तेजस्वी से जवाब मांगा है तो आरजेडी ने सरकार से ही सवाल पूछ लिया है। इस बीच पूर्णिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जब हम पूर्णिया वापस आए तो अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव जी पीआर प्लानिंग करके मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया सीओ से कि लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में 900 करोड़ का चोरी में जेल में बंद है। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। सुना आपने, हत्या के कुछ दिन पहले शक्ति मलिक ने ये बयान दिया था। शक्ति ने खुलकर नाम लेते हुए तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और रविवार को पूर्णिया स्थित उनके आवास पर 3 नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शक्ति मलिक की पत्नी ने भी तेजस्वी और अनिल साधु समेत कई लोगों पर आरोप लगाया। सोमवार को न्यूज 18 से बात करते हुए खुशबू ने फिर वही बात दोहराई है। तेजस्वी यादव पे है, तेज प्रताप पे है, अनिल साधु पे है, काले पासवान पे है, मनोज पासवान पे और सुनीता देवी। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और टिकट के लिए लड़ाई हो रहा था। टिकट के लिए ही मेरा पति को। शक्ति मलिक की पत्नी के बयान के आधार पर किहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रानीगंज जिला परिषद सदस्य कालू पासवान, मनोज पासवान, आरजेडी के SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु और सुनीता देवी समेत 3 अज्ञात का नाम शामिल है। एसपी ने जांच शुरू होने की बात कही है। साथ ही बताया है कि जरूरत पड़ी तो नामजद लोगों से पूछताछ की जाएगी। मोबाइल फोन था, वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी। परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में शक्ति मलिक हत्याकांड में तेज ब्रदर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसके लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। इधर आरजेडी ने जवाबी हमला किया है और सरकार पर झूठा मुकदमा करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही एक लैंडलाइन नंबर सार्वजनिक करते हुए जांच की मांग की है। आरजेडी की माने तो ये BSNL का नंबर राबड़ी जी का था, जो 4 साल पहले कट चुका है। तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी से सवाल पूछता हूं। आप सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपके अपने घर के अंदर दलित नेता जो आपके थे, जो आपके पार्टी के थे, आपने उनकी हत्या करवाई और
यह पूरा विषय आप ही के पार्टी के नेता की पत्नी ने एफआईआर के रूप में दर्ज कराया है। मैं जिक्र कर रहा हूं एक टेलीफोन नंबर, वो है 0612, जो कि पटना का कोड है 221 17 222। इस फोन के माध्यम से सत्ता प्रतिष्ठान बिहार के, और मैं सीधे तौर पे कहता हूं, इस तरह के जघन्य अपराध बिना यहां बैठे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के संलिप्तता और सहमति के बगैर संभव नहीं है। चुनाव का समय है, ऐसे में दलित नेता की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। हत्या से पहले का शक्ति मलिक का वीडियो और अब उनकी पत्नी के आरोपों ने आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं सत्ता पक्ष इस हत्या के बहाने तेजस्वी और आरजेडी को घेरने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है जांच पर, जिसका इंतजार सभी को है। पूर्णिया से प्रवीण के साथ पटना से अमित सिंह, न्यूज़ 18। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। वैसे आरजेडी, जिसका नाता बाहुबलियों से पुराना रहा है, इस बार भी बाहुबलियों और दागियों की पत्नी को टिकट थमाकर पिछले दरवाजे से बाहुबलियों का सहारा लिया जा रहा है। इनमें एक जहां रेप के दोषी हैं, वहीं दूसरा रेप का आरोपी है, जिनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। नाम राजवल्लभ यादव, नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक। दाग, नाबालिग से रेप मामले में सजा याफ्ता। पत्नी विभा देवी को मिला आरजेडी का टिकट। नाम अरुण यादव, संदेश से आरजेडी के विधायक। दाग, नाबालिग से रेप का आरोपी फरार। पत्नी किरण देवी को मिला आरजेडी का टिकट। नाम रामा सिंह, वैशाली से पूर्व सांसद। दाग, हत्या और अपहरण के आरोपी। रघुवंश बाबू के विरोध के बावजूद आरजेडी में एंट्री। पत्नी के लिए आरजेडी से महनार सीट की मांग। नाम आनंद मोहन, शिवहर से पूर्व सांसद। दाग, डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता। पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद आरजेडी में शामिल। सुपौल से लवली आनंद को मिल सकता है आरजेडी का टिकट। नाम शहाबुद्दीन, सिवान से पूर्व सांसद। दाग, तेजाब कांड समेत हत्या के कई मामले में सजायाफ्ता। पत्नी हिना शहाब को 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी का टिकट। विधानसभा चुनाव में भी पत्नी हिना शहाब को मिल सकता है टिकट। राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, रामा सिंह, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन, ये वो चेहरे हैं जो कभी बाहुबलियों के नाम से जाने जाते थे। अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनमें रामा सिंह, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन तो बिहार के बड़े बाहुबलियों के नाम में शुमार था। वहीं राजवल्लभ यादव नाबालिग से रेप का दोषी है, तो अरुण यादव नाबालिग से रेप मामले में फरार चल रहा है। दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इन दागियों की जरूरत आरजेडी को इस कदर है कि इनकी पत्नी को टिकट थमाकर पिछले दरवाजे से बाहुबलियों और दागियों का दबदबा राजनीति में बनाकर रखना चाहता है। हालांकि आरजेडी इसे महिलाओं को सम्मान देना बताता है, चाहे वो रेप के दोषी की पत्नी को टिकट ही क्यों ना दे। वहीं बीजेपी आरजेडी पर तंज कस रहा है। हमारे साथ यदि किन्हीं की पत्नी लड़ रही है तो पत्नी दागी हो गई, तो ये महिलाओं के चरित्र पर जो है, उनके दामन को दागदार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कैसे कहते हैं कि जो है नारी का सम्मान करते हैं। हम किसी नारी को टिकट दे रहे हैं, महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, तो उसके चरित्र को दागदार बताने का काम करता है। दुर्भाग्य है कि बिहार में नीतीश कुमार और जो है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी महिलाओं के सम्मान के साथ, चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। यहाँ तो जो रेप के आरोपी हैं, जो फाउंडर हैं, सजाफ्ता हैं, उनकी पत्नियों को टिकट दिया जा रहा है। तेजस्वी की कौन सी छवि है? भ्रष्टाचार की, घोटाले की, 28,000 करोड़ की संपत्ति बनाने की, या किसी को जान से मारने की धमकी देने की, एक दलित को डोम कहने की, ये संस्कृति होती है। उससे 70 लाख रुपए टिकट के लिए मांगने की, ये संस्कृति होती है। उसे जान से मारने की धमकी देना। अब बाद में उनके आदमी या जिसने भी हत्या की हो तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और उन पर कल हत्या का मुकदमा चल गया। जब उनकी ऐसी खुद की छवि है तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं वो किस छवि के लोगों को टिकट देंगे? अपराधी को न दे करके
उसके दबाव और प्रभाव में किसी को देती है, तो उस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या वो सचमुच में राजनीति के अप्रतिकरण के खिलाफ है। हालांकि सत्ता पक्ष भले ही दागियों की पत्नी को टिकट देने पर आरजेडी पर हमलावर है, लेकिन टिकट बंटवारे में दाग सबके लिए अच्छे ही रहे हैं। जाहिर है वोट प्रपंच के लिए आज भी पिछले दरवाजे से ही सही दागियों और बाहुबलियों के इस्तेमाल में पार्टियां पीछे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार की सियासत में यह होता रहा है, बाहुबलियों का सहारा राजनीतिक पार्टियां लेती रही हैं और एक बार फिर से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सहारा लिया जा रहा है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ होने लगी है। जेडीयू ने पहले चरण के कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उम्मीदवारों को सिंबल दिया। सिंबल लेकर उम्मीदवारों के चेहरे खिल उठे। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। जेडीयू के उम्मीदवार जिन्हें सिंबल मिला है उनमें दामोदर रावत को झाझा से, प्रभु राम को अगियाओं से, सुदर्शन को बरबीघा से, वशिष्ठ सिंह को करगहर से, वहीं जय कुमार सिंह को दिनारा से, तो सुषमलता कुशवाहा को जगदीशपुर से, राजीव लोचन को मोकामा से, रामानंद मंडल को सूर्यगढ़ा से, तो ललित कुमार मंडल को सुल्तानगंज से सीट जो है टिकट मिला है। शैलेश कुमार को जमालपुर से, नागेंद्र चंद्रवंशी को नोखा से, वहीं मनोज यादव को बेलहर से टिकट मिला है। कौशल यादव को नवादा से, तो ललन पासवान को चेनारी से टिकट दिया गया है। राहुल को घोसी से, संजय प्रसाद को चकाई से उम्मीदवार बनाया गया है और सत्यदेव कुशवाहा को कुर्था से, मनीष कुमार को धौरैया से, वीरेंद्र कुमार सिंह को नवीनगर से, विनोद यादव को शेरघाटी से और जयंत राज को अमरपुर से जेडीयू ने टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट रही है। कैंडिडेट्स को सिंबल दिया जा रहा है। राबड़ी आवास में आरजेडी के कैंडिडेट्स को तेजस्वी ने टिकट दिए। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के हाथों भी उम्मीदवारों को सिंबल बंटवाया। आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को तारापुर से, तो जयप्रकाश नारायण यादव के भाई विजय प्रकाश को जमुई से टिकट दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज प्रताप आरजेडी के उम्मीदवारों को टिकट सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। आरजेडी ने अब तक पहले फेज के कई कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। इनमें सावित्री देवी को चकाई से, शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को शाहपुर से, आरजेडी नेता रहे मुंद्रिका प्रसाद यादव के बेटे सुधय यादव को जहानाबाद से, अनिता देवी को नोखा से, विजय सम्राट को शेखपुरा से टिकट मिला है, उम्मीदवार बनाया गया है। तो राम बिशुन सिंह को जगदीशपुर से, वहीं आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को रामगढ़ से टिकट मिला है। तो राजेंद्र यादव को झाझा से, वहीं रामदेव यादव को बेलहर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो सूबेदार दास को मखदुमपुर से, वहीं डब्लू सिंह को नवीनगर से, सुरेंद्र यादव को बेला से। तो नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता आरजेडी के पूर्व नेता राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर राबड़ी आवास के बाहर आज फिर हंगामा हुआ। रामा सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे यहां पर आए हुए लोग और उन लोगों ने प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह की गाड़ी को भी रोक लिया। किसी तरह जगदानंद सिंह वहां से निकल सके। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से हंगामा हुआ और जगदानंद सिंह की गाड़ी को यहां पर रोका गया। समर्थकों ने देखा किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं लोग। क्यों हंगामा कर, क्यों नारेबाजी कर? रामा सिंह चोर है। मुकेश भैया को टिकट मिलना चाहिए। महनार से मुकेश यादव को मिलना चाहिए। आप लोग जगदानंद सिंह जी को क्यों रोक रहे थे? वो अपना बेटा के टिकट लेके भाग रहे हैं। मुकेश भैया को रामा सिंह अभी आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब रामा सिंह को टिकट नहीं महनार से नहीं मिले। सच्ची श्रद्धांजलि रघुवंश बाबू के प्रति वही होगी जब रामा सिंह को एंट्री नहीं होगी। ये बताइए, देखो किस तरीके से नारेबाजी लोग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये सारे लोग रामा सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अभी कुछ समय पहले जगदानंद सिंह की गाड़ी को
घेर लिया था इन समर्थकों ने और लगातार रामा सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि रामा सिंह को टिकट दिया जा रहा है, जबकि मुकेश रोशन जो है वो एक कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। जगदानंद सिंह पर यह भी आरोप लग रहा है कि अपने बेटे के टिकट के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता का जो है वो टिकट काटा जा रहा है। तो लगातार यह नारेबाजी आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना।